नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम इलेक्शन वॉच। जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार आम इंतखाबात है, इलेक्शन है। 5 साल में एक बार होने वाले इस त्यौहार का इंतजार वोटर्स को सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपनी हुकूमत को चुनते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे मरहले के वोटिंग के लिए पोलिंग हो चुकी है। सियासी जमातें अब चौथे मरहले के लिए जोर आजमाई कर रही हैं। लीडरों के जलसे, जुलूस और रैलियों का सिलसिला जारी है। सियासी जमातें जहां वोटरों को राम करने के लिए वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं, बयानात दे रही हैं, वहीं वोटर भी सिर्फ इनको सुन रहे बल्कि इनकी बोलियों को तोल कर देख रहे हैं। हर बात का जायजा लिया जा रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि तमाम सियासी पार्टियों का तर्ज अमल स्कैनर पर है। मुल्क भर में इलेक्शन का मंजरनामा कैसा है, इनके अवामिल मोहरिकात क्या हैं और इस सब के बीच में जमीनी हकायक क्या हैं, सियासी पार्टियों की दाखिली मजबूरियां क्या हैं, उनकी इलेक्शन की क्या कुछ मजबूरियां हैं, और इस सब से ऊपर लोग क्या चाहते हैं, यानी जो वोटर है वो क्या चाहता है। इलेक्शन वॉच में आज हम इसी पर खास नजर डालेंगे। दिल्ली की 6 पार्लिमानी सीटों के लिए छठे मरहले में वोट डाले जाएंगे। इस मर्तबा मशरक़ी दिल्ली लोकसभा सीट पर सहरुखी मुकाबला तय माना जा रहा है। इस सीट से आप ने आतिशी सिंह, बीजेपी ने क्रिकेटर गौतम गंभीर और कांग्रेस ने अरविंद सिंह लवली को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तीनों उम्मीदवारों के लिए इस सीट पर जीत हासिल करना आसान हरगिज नहीं है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मशरक़ी दिल्ली लोकसभा सीट को जमुना पार की सीट कहा जाता है, क्योंकि जमुना पार इलाके की 8 असेंबली सीटें इस लोकसभा सीट के अंदर आती हैं। दीगर लोकसभा सीटों की तरह ही इस लोकसभा सीट में 10 असेंबली सीटें आती हैं। जंगपुरा, पड़पड़गंज, कृष्णानगर, ओखला, लक्ष्मी नगर, गांधीनगर, त्रिलोकपुरी, विश्वासनगर, शाहदरा और कोंडली असेंबली सीटें। इस लोकसभा सीट की तमाम असेंबली सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 2015 के असेंबली चुनाव में बीजेपी ने हर सीट पर आप को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में हालात बदले बदले नजर आते हैं। मशरक़ी दिल्ली लोकसभा सीट की कुल आबादी 17,07,725 है। मशरक़ी दिल्ली लोकसभा सीट दारुल हुकूमत दिल्ली की सबसे गुंजान आबादी वाली सीट है। यहाँ लोग कई मसाइल और परेशानियों से दो चार हैं। यहाँ पीने के साफ पानी और सीलिंग का मुद्दा अहम है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को वोटरों की मुखालिफत का सामना है। यही वजह है कि यहाँ सहरुखी मुकाबले का इम्कान है। अगर वोटरों की बात करें तो कुछ वोटर खुश हैं तो कुछ नाराज। वोटरों का मानना है कि यहाँ फिजाई आलूदगी, ट्रैफिक और रोजगार के मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। दिक्कत तो बहुत है यहाँ पे। एक तो ये ट्रैफिक इतना होता है यहाँ पे, सीलमपुर चले जाओ, शाहदरा चले जाओ, बड़ी दिक्कतें हैं। और भी बहुत दिक्कतें हैं, पानी की भी दिक्कतें हैं। कैसा पानी की दिक्कत? पानी गंदा भी आ जाता है कई बार यहाँ पे। अच्छा, बहुत बारी गंदा भी आया है। कैसा पानी होता है, किसके लिए होता है? पीने वाला पानी जो होता है, अच्छा, वो भी गंदा आता है। क्या चाहते हैं आप? मतलब चाहते हैं कि अच्छा माहौल हो, हर जगह साफ सुथरा हो, जाम ना हो। ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक का समस्या तो है, खास करके ट्रैफिक का ज़्यादा समस्या है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या हो? इससे कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए ट्रैफिक का, और तो कुछ नहीं है। गवर्नमेंट तो ठीक ठाक है लोकसभा में। पूर्ण राज्य की बात हो रही है, दिल्ली को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? पूर्ण राज्य का कोई मायने नहीं रखता, पूर्ण राज्य का दर्जा। यहाँ पे भाई साहब कई परेशानी है। पहली बात तो यार रोड पे जाम बहुत है, दूसरा पानी की भी किल्लत है। एमसीडी वाले हर रोज़ आते हैं यहाँ पे। अभी सुबह भी हमारे पास आए थे कि आपने ये कूलर लगा रखे हैं, इन्हें हटाइए। और भी बिजली की भी थोड़ी दिक्कत है। बस यही अपना चल रहा है, ऐसे अपने काम चला रहे हैं बैठ के। रहते हैं हम एकदम ठीक तरीके से रहें, और जो
हमारे टाइप के जो लड़के हैं नॉर्मली उनकी ज़िंदगी बीत रही है यहाँ पर, नॉर्मली बीतती है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल यहाँ पर। फैसिलिटीज़ जैसी होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ वही है, नॉर्मली लाइफ लोगों की बीत रही है वही बीती जा रही है। हाँ, पढ़ाई लिखाई स्कूल अच्छे हैं यहाँ पर, सही है, मतलब मीडियम ही है, हाई फाई नहीं कह सकते उन्हें। सरकारी स्कूल तो आप सब जानते हैं सरकारी स्कूल कैसे होते हैं। जो भी उम्मीदवार हो लेकिन हो अच्छा, जो काम आए, पब्लिक के काम आए, रोजगार दे लोगों को, बस सही से चलाए। रोजगार का मसला है, मेन तो रोजगार का मसला है। ये कारोबार नहीं है, बिल्कुल भी कार्य पर परेशान है बहुत ज़्यादा। मंडी थी हमारी, पहले मंडी तोड़वा दी, अब कारोबार है नहीं, पटरी पे बैठे हुए हैं, पटरी पे भी कारोबार नहीं है। कमेटी वाले परेशान करते हैं, आज दिन कमेटी आती है ले लेके भागना पड़ता है। देखो जी, सुनते तो यही आ रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, अस्पतालों के अंदर अच्छा है और स्कूलों के भी काम चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे दवाइयाँ मिल रही हैं, वैसे काफ़ी सहूलियत है। आपके इलाके में कितना काम हुआ है? हमारे इलाके में सड़क बनी है हमारी गली के अंदर, साफ सफाई का क्या साफ सफाई अच्छी है। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का बराबर का कब्जा रहा है। 2014 में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की थी, तो 2004 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर संदीप दीक्षित पार्लियामेंट पहुंचे थे। तो उससे पहले बीजेपी के उम्मीदवार यहां से कामयाब होते रहे हैं। 2014 के चुनाव की अगर बात करें तो 2014 में बीजेपी के महेश गिरी को 5,72,000 से जायद वोट मिले, तो वहीं आपके राजमोहन गांधी को यहां से 3,81,739 वोट मिले। कांग्रेस के संदीप दीक्षित को यहां से सिर्फ 2,32,000 वोट मिले। यानी कह सकते हैं कि 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी इस सीट पर सीधे मुकाबले में थी, लेकिन मौजूदा हालात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पैराशूट उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने गौतम गंभीर को यहां से टिकट दिया है, तो आप से आतिशी सिंह मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने सिख तबके से आने वाले साबिक वजीर अरविंदर सिंह लौली को मैदान में उतारा है। तीनों ही उम्मीदवारों के जीत के दावे हैं और सियासी हमले बयानों के जरिए शुरू हो गए हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि वो राजनीति में अपना शौक पूरा करने के लिए आए हैं, तो वो ना एरिया को जानते हैं, ना रूल्स को जानते हैं, ना रेगुलेशन को जानते हैं। उस दिन भी नॉमिनेशन में गलती थी। अब निश्चित तौर पे 2 जगह वोट होना अपने आप में आप सब लोगों को मालूम है कि उसका क्या मतलब होता है। अब उसके बावजूद जो है, क्योंकि हम तो इन छोटी राजनीति में पढ़ते नहीं हैं, हम तो चुनाव लड़ के जीतना चाहते हैं, लोगों के आशीर्वाद से जीतना चाहते हैं, लेकिन ये तो अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इसके ऊपर देखें। और ये मेरी उस बात पे मोहर भी लगा रहे हैं कि उनको ना राजनीति का तजुर्बा है, ना रूल्स के बारे में मालूम है, ना गवर्नेंस के बारे में मालूम है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो है वो पॉलिटिकल टूरिज्म पे आए हुए लोग हैं, पॉलिटिकल पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, और अचानक इनका मन किया कि अब चुनाव लड़ते हैं, तो वो सब बातें इन बातों से साबित हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी सिंह दिल्ली हुकूमत के महकमा तालीमात में काम करके आई हैं। वो केजरीवाल हुकूमत के कामों को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला तो दिल्ली में 2013 में ही खत्म हो गया था, जब तीसरे नंबर का स्थान कांग्रेस के लिए रिजर्व हो गया था। चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे वो म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, तीसरा स्थान अब कांग्रेस के लिए रिजर्व है दिल्ली में। इस बार 2015 की ही तरह 2015 में कांग्रेस के 90% कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होगी। इस बारी भी आप वही ट्रेंड देखने वाले हैं। कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बीजेपी को आप सीधे तौर पर हरा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी का लोकसभा में पूरे तौर पर कब्जा है? देखिए, लोगों ने 5 साल पहले प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट दिया था, उन्होंने देख लिया उसका नतीजा क्या हुआ। बैंकों के आगे लाइन में लगना पड़ा, जो सारे घर की सेविंग्स थी वो खत्म हो गई, कारोबार ठप हो गया, नौकरियां आई नहीं, बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल कुछ बने नहीं। सिर्फ एक पार्टी है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली की आम जनता के हित में काम किया। लोगों ने देखा है कि बिजली के कम हुए बिल, पानी के हुए, स्कूल ठीक हुए, अस्पताल ठीक हुए। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल इसलिए नहीं सुलझा पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। और इस बार दिल्ली वाले दिल्ली की सरकार को अपना पूरा अधिकार दिलाने के लिए वोट देने वाले हैं। क्रिकेटर गौतम गंभीर पर बीजेपी ने पैराशूट तरीके से टिकट देकर दाव लगाया है। गंभीर
तरक्की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ वादों की झड़ी लगा रहे हैं। जो एक्साइटमेंट मैं बाहर देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि हम सातों की 7 सीटें दिल्ली में ज़रूर निकालेंगे। कल मैंने एक बात बोली थी कि कई लोगों ने दिल्ली को पेरिस बनाने के लिए बोला, लंदन बनाने के लिए बोला, लेकिन हम दिल्ली को पहले दिल्ली बनाएंगे। वो हमारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। आप बड़े बड़े वायदे इतने किए लोगों ने पिछले 4.5 साल में, लेकिन डिलीवर कुछ भी नहीं किया। पहले वो एलिगेशंस लगाते हैं, फिर उसके बाद वो कोर्ट जाते हैं, और फिर उसके बाद वो माफ़ी मांगते हैं। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह गई है। इस लोकसभा सीट पर 2014 के मुकाबले वोटरों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यहाँ 2019 में वोटरों की कुल तादाद 19,70,118 है। इनमें मर्द वोटरों की तादाद 10,94,362 है और खवातीन वोटरों की तादाद 8,75,656 है। 1.25 लाख के करीब नए वोटर इस लोकसभा सीट में शामिल हुए हैं, जो इस सीट पर बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। मशरकी दिल्ली लोकसभा सीट पर 15% मुस्लिम वोटर हैं। ओखला, कृष्णा नगर, गांधीनगर और जंगपुरा में मुस्लिम वोटरों की तादाद ज्यादा है। जंगपुरा में सिख और दलित वोटरों की तादाद भी है। फिलहाल यहाँ के वोटर अपने मसाइल बता रहे हैं, ताहम पोलिंग की तारीख आते आते यहाँ किस पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा, ये कहना अभी कब्ल वक्त होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। दारुल हुकूमत दिल्ली में आप और कांग्रेस का इत्तेहाद नहीं हो सका। दोनों ही पार्टियां इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों पार्टियों ने दिल्ली की 7 पार्लिमानी सीटों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी ने एक मरतबा फिर नई दिल्ली लोकसभा सीट पर मीनाक्षी लेखी को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस मरतबा मीनाक्षी लेखी को आप और कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलने का इम्कान भी बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट। दारुल हुकूमत दिल्ली को सियासत का पावर हाउस समझा जाता है। वैसे तो पूरी दिल्ली 70 असेंबली सीटों और 7 लोकसभा सीटों में बटी हुई है, लेकिन इन सीटों में सियासत का पावर हाउस समझी जाने वाली हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली है। दरअसल नई दिल्ली लोकसभा सीट में दिल्ली का वो इलाका आता है जिसमें पीएमओ से लेकर तमाम वजारतें और लुटियन जोन हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट के तहत आने वाला ज्यादातर इलाका हरा भरा और तरक्की याफ्ता है। नई दिल्ली लोकसभा सीट के तहत 10 असेंबली सीटें आती हैं, जिनमें करोल बाग, मोती नगर, पटेल नगर, नई दिल्ली, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, कस्तूरबा नगर और आर.के. पुरम असेंबली सीटें शामिल हैं। दस की 10 तमाम असेंबली सीटें आम आदमी पार्टी के कब्जे में हैं। 2009 की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आदाद व शुमार के मुताबिक यहाँ वोटरों की कुल तादाद 13,73,146 है। इनमें 7,67,222 मर्द वोटर हैं। खवातीन वोटरों की तादाद 6,05,924 है। नई दिल्ली की आबादी 21 लाख है। गुज़िश्ता 5 साल में यहाँ वोटरों की तादाद में इजाफा हुआ है। 2014 लोकसभा इंतखाबात से कबल इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2014 में मोदी लहर के चलते बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने यहाँ से जीत दर्ज की। मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के अजय माकन को शिकस्त दी थी। मीनाक्षी लेखी कहती हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों में जमकर काम किया है। उनका दावा है कि उन्होंने 31,87,56,000
929 रुपए तरक्कियाती कामों पर अपने MP फंड से खर्च किए हैं। उनके मुताबिक उन्होंने 325 से ज्यादा ओपन जिम बनवाए हैं। तो 325 ओपन जिम जो हैं वो लग चुके हैं और बाकी कुछ अंडर प्रोसेस है। और जिम का आइडिया आया था एम्स्टर्डम से, तो गए वहाँ देखा तो अभी बस स्टॉप के नज़दीक में जो ग्रीन पैच है वहाँ पे वो लगा हुआ था, लोग बस का इंतज़ार भी कर रहे हैं और जिमिंग भी कर रहे हैं। तो मुझे लगा किसी भी शहरी क्षेत्र के लिए तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि सबका मानसिक रूप से सब कोई जिम करना चाहता है, मगर खास तौर पे महिलाएं जो हैं वो पैसे खर्चना नहीं चाहती। वो सोचती है जो 5,000 10,000 जिम के उसमें देना है तो बच्चे के काम आ जाएगा, ट्यूशन की फीस चली जाएगी, दूध के काम आ जाएगा, तो खर्च नहीं करती हैं। बुजुर्गवार लोग सबको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग चाहिए, शोल्डर के लिए प्रॉब्लम चाहिए, तो वो मशीन्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। 2014 में मीनाक्षी लेखी को 4,53,350 वोट मिले। आपके आशीष खेतान को 2,90,642 वोट मिले। मीनाक्षी लेखी ने इस सीट से आशीष खेतान को 1,62,704 वोटों से शिकस्त दी। इस सीट से कांग्रेस के अजय माकन तीसरे नंबर पर रहे। एक MP के तौर पर मीनाक्षी लेखी की पार्लियामेंट में कारकर्दगी काफी अच्छी रही है। मीनाक्षी लेखी की पार्लियामेंट में 95% हाजिरी है। उन्होंने 435 सवालात पूछे, पार्लियामेंट के मुबाहिसों में भी हिस्सा लिया। लेखी ने 20 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए। मीनाक्षी लेखी अपनी पार्लिमानी सीट पर 33 करोड़ खर्च करने का दावा करती हैं, लेकिन MP लीड वेबसाइट के मुताबिक 17,50,000 खर्च किए गए, जबकि 3,50,000 रुपए लैप्स हो गए। मीनाक्षी लेखी ने 39 करोड़ रुपए के तरक्कियाती कामों की सिफारिश की और 29 करोड़ के तरक्कियाती कामों को मंजूरी मिली। इस लोकसभा सीट की एक सच्चाई ये भी है कि ये सीट कांग्रेस से ज्यादा BJP के कब्जे में रही है। यहाँ से 80 की दहाई में आजहानी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जीते, तो 90 की दहाई में लाल कृष्ण आडवाणी रुकने पार्लियामेंट चुने गए। 3 बार BJP की तरफ से जगमोहन ने यहां से जीत दर्ज की। नई दिल्ली लोकसभा सीट के लोगों को ट्रैफिक जाम, पीने के पानी और आलूदगी जैसी मुश्किलात का सामना है। सर सेम वही चीज़ है हमारे लिए, तो रोजगार वही है सर, ट्रैफिक वही अपना काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आज भी वही चला रहे थे, कल भी वही चला रहे हैं, भाड़ा भी वही है, ना बढ़ रहा है, ठीक है, ट्रैफिक है, फ्लाईओवर बन रहा है, फिर वही दिक्कत तो वही है सर। अरे क्या काम हुआ, पुरानी दिल्ली में बैठे हैं, कुछ काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं होता? नहीं, क्या काम हो बताओ। क्या समस्याएं हैं? अरे समस्याएं जो पहले थी वही एजेटिव बनी हुई है। रोजगार कहाँ है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, 200 की दिहाड़ी पे लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल यंग हैं, 25 साल 30 साल। सबसे ज़्यादा परेशान तो युवा है। सर सबसे पहले ये कहूँगा कि अभी एजुकेशन व्यवस्था में बहुत सुधार होने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके यहाँ केजरीवाल ने किया है, यहाँ 26% जो है वो यहाँ के टोटल GDP का 26% केवल एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं। तो केंद्र से भी ऐसी उम्मीदें हैं कि हमें कि मोदी जी उनसे कुछ सीखें। मालवीय नगर का ये इलाका है, यहाँ की तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ के लोग काफी हद तक खुशहाल हैं। अच्छी सड़कें यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि उन्होंने मीनाक्षी लेखी को यहाँ कभी नहीं देखा। तो कुछ कहते हैं कि लेखी ने काम किया है, तो कई लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मुल्क के अहम मुद्दों की बात करते हैं। बहुत गर्म माहौल है सारा, जो भी हम अगर देख रहे हैं तो पॉलिटिक्स अच्छा ना होकर गंदे तरीके से पूरा दिखाया जा रहा है, खेला जा रहा है, जो भी हो रहा है। काम की बात हम कम करते हैं, डेवलपमेंट की बात सब पे पीछे बोल रहे हैं कि इतना काम हो गया है, ऐसा काम हो गया है, लेकिन कोई फ्रंट में आकर नहीं बता रहा है कि ये स्टेटस है या कुछ नहीं है। नंबर्स शो कर दिए जाते हैं, बट एक्चुअल सिचुएशन से सब गायब। चुनाव को लेके युवा क्या सोचता है? बस अब की बार मोदी सरकार। ऐसा क्यों लगता है आपकी बात? क्या युवा का मुद्दा रोजगार और जो दूसरी बातें की जा रही है वो नहीं है? क्या बात? अगर हम ये रोजगार तो चलो देखो किसी की भी सरकार में था नहीं, बट हाँ जहाँ मैं अपनी बात करूँ, मैं इंजीनियर, मेरी जॉब लगी है, मुझे जॉब मिली है, तो मैं तो उससे मेरी गवर्नमेंट जॉब ही लगी है।
नई दिल्ली लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने ब्रजेश गोयल को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस की तरफ से अजय माकन उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने एक मर्तबा फिर मीनाक्षी लेखी पर भरोसा जताया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नई दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। तो इलेक्शन वॉच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।